The given figure shows a long straight wire of a circular cross section radius A carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across its cross section. Calculate the magnetic field in the region R is less than A and R is greater than A. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी अपनी रेडियस a है, इसमें I करंट फ्लो होती है बट I इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है I, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमको इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कहाँ बतानी है? इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे बतानी है, और पहले स्मॉल r इज लेस देन a पर बतानी है, मतलब इस वायर के अंदर बतानी मैग्नेटिक फील्ड, और बाद में बच्चों स्मॉल r इज ग्रेटर देन a। जब ग्रेटर देन a होगा तो क्या होगा? a से बड़ा हो जाएगा स्मॉल r, तो यहाँ बाहर आउटसाइड पॉइंट लेके हमको बताना है कि टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। तो बच्चों ये एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है एक तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक ये वायर है और हमको इसके अंदर यहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना है सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, जहां पर स्मॉल r क्या है? लेस देन a है, मतलब एट इंटरनल पॉइंट बात करनी है। तो स्मॉल r इज लेस देन a, मतलब एट इंटरनल पॉइंट। देखिए बच्चों, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपको करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी आपको पता है ना कि अगर I एम्पियर की करंट किसी A एरिया से पास हो रही है उसके नॉर्मल डायरेक्शन से, तो करंट डेंसिटी J बराबर होता है I अपान एरिया। एरिया मतलब यहाँ पे क्या होगा? पूरे वायर से I करंट जा रही है तो एरिया इसका क्या लेंगे? पाई a स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी है। बच्चों करंट डेंसिटी को और मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं करंट थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से नॉर्मल डायरेक्शन में जो करंट पास होती है किसी वायर से, उसको बोलते हैं उसकी करंट डेंसिटी। यूनिट एरिया मतलब यूनिट 1। तो जब कभी ज़्यादा एरिया की जरूरत पड़ी, मान लो कहे 3 एरिया से बताओ, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 3J कर दूँ, वो करंट आ जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। बच्चों मान लेते हैं कि ये सेंटर है वायर का, ठीक, और सेंटर से ये पॉइंट क्या है? स्मॉल r दूर। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है? P है। वायर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट क्या है? P, और इस B पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। बच्चों हमको पता है जब इसके अंदर ऐसे करंट होगी तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो? तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इस तरह से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होगी। तो अगर मैं चाहूं तो इस R पॉइंट के से होते हुए एक मैं यहां पर इमेजिनरी एक ऐसे एरिया ड्रा कर सकता हूं। इसको बोलते हैं बच्चों एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया। इस एम्पीरियन लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? वो परपेंडिकुलर है, जैसे ये है मान लो, तो ये dl वेक्टर इधर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगी, ये B मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस एम्पीरियन लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों क्या होंगे? ये आपको देखने में ऐसे लग रहा है, वास्तव में ये ऐसे है बच्चों। करंट ऐसे जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पूरा, देखो ये अगर करंट जा रही तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? बस इसके अंदर की वो बात हो रही, तो अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 3D डायग्राम। तो ये ऐसा हो गया। तो B और DL क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे? इस
पे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे, इस एम्पीरियन लूप पे क्या आएगा भाई, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था बच्चों बताओ? वो कहता था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B डॉट dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रेडिंग फ्रॉम इट, थ्रेडिंग फ्रॉम द लूप। कितना लूप के अंदर से करंट पास हो रही उसको म्यू नॉट टाइम्स कर दो। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट है यहां पे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या आएगा सोचो, यह आएगा देखो B डॉट dl है तो B dl cos 0 डिग्री म्यू नॉट I डैश। I डैश का मतलब हमको केवल उतनी करंट चाहिए जो इसके अंदर से जा रही हो, इसके अंदर से जाने वाली ये करंट है I डैश। सोचो बच्चों इसके अंदर से कितनी करंट जाएगी, इसका रेडियस क्या है स्मॉल r। अब जरा ध्यान देना, पूरे एरिया से कितनी करंट जा रही थी I, यूनिट एरिया से कितनी करंट जा रही J, यूनिट मतलब एक एरिया से, एक से जा रही J, तो 2 एरिया से 2J, 3 से 3J, तो इतने एरिया से कितनी जाएगी, तो इतना एरिया इंटू J। अब इसका एरिया इंटू J कर देंगे वो I डैश निकल आएगा, मतलब I डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे J और इंटू एरिया इसका एरिया कितना है भाई, ये है पाई स्मॉल r स्क्वायर, एम्पीरियन लूप का एरिया। ठीक है, यानी कि I डैश बराबर आ जाएगा J की वैल्यू पुट कर दो, क्या है I अपान पाई a स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर, है ना, पाई से पाई कैंसिल होगा, यानी कि I डैश आ जाएगा I स्मॉल r स्क्वायर अपान a स्क्वायर। अभी जरूरत पड़ने पर ये I डैश की वैल्यू मैं रख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, B डॉट dl यानी कि B dl cos 0 क्यों, क्योंकि B ऐसे और उसका जो भाई ऐसे एक वायर है मोटा सा, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर हमने ऐसा एक लेंथ मान रखा, तो dl छोटी सी लेंथ मानी, अभी जब पूरी लेंथ लेंगे तो क्या करेंगे, उसकी सरकमफ्रेंस रख देंगे। ठीक है, तो B dl दोनों बीच का एंगल 0 डिग्री, तो म्यू नॉट I डैश सारा वैल्यू पुट कर दो। B dl छोटी सी लेंथ थी, अब उसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगी, उसकी सरकमफ्रेंस आएगी, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है भाई, सरकमफ्रेंस कितनी होती है सोचो, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी है, जब सरकमफ्रेंस निकालोगे तो क्या होती है 2 पाई r, कितनी होती है 2 पाई r, ये वैल्यू भी यहाँ पे यूज कर देंगे। तो दोनों वैल्यू रख दो भाई, B और dl का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई r बराबर म्यू नॉट I डैश की जगह वैल्यू पुट कर दो, I डैश जगह क्या आ गया I स्मॉल r स्क्वायर अपान a स्क्वायर। तो B बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई r, देखो ये इधर डिवाइड में आ गया, I स्मॉल r स्क्वायर अपान a स्क्वायर, तो r से r कट गया तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I स्मॉल r अपान a स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपान 2 पाई I स्मॉल r अपान a स्क्वायर, ये B आ गया। अच्छा ये कहाँ आ गया, इनसाइड। इसका मतलब वायर के अंदर अगर मैं बात करूं तो B डिपेंड करता है किस पर, स्मॉल r पर। इसका मतलब स्मॉल r 0 कहाँ होगा, सेंटर पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी वायर के 0। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम, उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कब तक, जब तक वायर के अंदर रहोगे। अब बच्चों हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट r इज ग्रेटर देन, मतलब इस वायर से बाहर। तो यहाँ फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फॉर
स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए, मतलब हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल पॉइंट। अब हम मान लेते हैं कि इस वायर के बाहर यहां कोई हमने पॉइंट मान लिया पी डैश पॉइंट मान लिया, हमको यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो कि यहां से फिर से वही बात है, हम मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे। बट अब स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? ए से बड़ी है, मतलब उसकी रेडियस से बड़ी है, मतलब बाहर है पॉइंट। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे बच्चों? फिर से यहाँ एम्पियर लूप एक ड्रा करेंगे। अब एम्पिरियन लूप ऐसा बनेगा जिसकी रेडियस ए होगी ना। अब फिर वही बात है कि ये इसका एम्पिरियन लूप होगा, एम्पिरियन लूप आउटसाइड वाले पॉइंट के, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर सर्किटल ला, यहां लूप पे बात करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसकी वजह से जो ये जो करंट है वो इधर है। देखो जो करंट है वायर में वो इधर, करंट इधर होगी। जब करंट इधर है इधर तो क्या होगा? ऐसे बनता है ना, ये क्रॉस, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझ गए? जब करंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पे अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि भाई ये डीएल लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे बनेगी, ये डी बी बनेगी। कहां पर? तो पी डैश पॉइंट पे भी अगर तुम देखोगे तो डीएल और बी दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। देखो डीएल इधर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे इसी डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल क्या होंगे? सेम डायरेक्शन, मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? ये कहता है बी डॉट डी एल है बराबर म्यू नॉट आई, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रेडिंग फ्रॉम द लूप। तो ये बी डॉट डी एल हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। अब सोचो dl जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा? इसकी पूरी लेंथ मिलेगी। पूरी लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रेंस 2 पाई r। अच्छा तो ये बनेगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। टोटल करंट से इसके अंदर जा रही ना आई, वही ले ली गई। तो b बराबर क्या बचेगा यहाँ से? ये बचेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई एट आउटसाइड पॉइंट। इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि जब वायर के बाहर बात की जाएगी तो B डिपेंड करेगा 1 अपान आर पर। B क्या कैसे डिपेंड करेगा? 1 अपान आर पर। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। देखो वायर के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, यहां से देखो स्मॉल आर 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, सेंटर पे 0। जैसे जैसे मैग्नेटिक सेंटर से आगे बढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ मैक्सिमम होगी। इसके आगे जाने पर क्या होगी? घटेगी। 1 अपान आर पे डिपेंड कर रहा। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो, वेरिएशन दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं बच्चों? वेरिएशन ऐसे दिखाया जाएगा। देखो ये छोटी सी जगह मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। ये बी इधर, आर इधर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे लीनियरली बढ़ेगी, क्यों? बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। कब तक? जब तक वायर के अंदर है। उसके बाद फिर क्या होगी? फिर ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और ये इन्फिनिटी पे इस लाइन कहीं मिलेगी, जब ऐसे जाएगी ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस जगह ये हो गया स्मॉल आर बराबर ए, यहाँ पे रेडियस के बराबर हो गया है ना। उसके आगे जाने पर फिर घटने लगेगी। तो ये हमारा वेरिएशन हो गया बी का स्मॉल आर के साथ। पहले स्ट्रेट लाइन बढ़ेगी, फिर उसके बाद घटना शुरू। तो ये वेरिएशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।